आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक, कितना गौरवशाली है। महोत्सव मना रहा है तो जो जनशक्ति है भारत के और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए एक तरह से एक प्रयास है ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। भजनों ने पूरे देश को एकजुट किया था। हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है। रंगोली में देश की विविधता के दर्शन होते। एक और विधा हमारे यहाँ लोरी की भी है। हमारे यहाँ लोरी के जरिए छोटे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। देखिए, उत्साह उल्लास बहुत अच्छा है आपका, उसमें अनुशासन का भी आपको ध्यान रखना है, तो उसका भी हम सब ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही महान उत्सव है, सेलिब्रेशन है जिस मोदी जी तो नहीं आएंगे नेटवर्क इशू है। मोदी जी वो आएंगे हमारे साथ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज़ादी का सेलिब्रेशन है, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं नमन है उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम है। पर तभी जब भी हमने ठाना है हम मीर कबीर हैं, एक तरफ शिवा है, राणा है। हमने हर यहाँ से वहाँ तक मुझे तालियों की आवाज़ें सुनाई देनी चाहिए। ज़ोरदार तालियां हमारे सभी मेहमानों के लिए। वहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। जोरदार। एक ऐसे सारथी की ज़रूरत थी जो हमें विजयी बनाए, जो युवाओं के सपने कि जो हमारे बीच में और एक्सेलेंसी मिसेस शांति हनुमान जी हैं, वो मॉरिशस की हैं, जिन्हें हासिल हुआ है। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं और पद्म भूषण से विभूषित हैं। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी आपसे भी कि मंच पर पधारें। संयुक्त सचिव महोदया उमा नंदूरी जी से भी निवेदन करूंगी और दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, कभी झुकने ना पाएगा।
देख रही है दुनिया तुम में देश प्रेम का प्रतीक ये ज्वाला जो हम हर हृदय में धधकती है, उसके लिए एक बार यहाँ से लेके वहाँ तक जोरदार तालियों से उसका अभिनंदन करें। इस देश प्रेम की ज्वाला आपका लाइव चल रहा है? लाइव चल रहा है? अच्छा, वीडियो बना रहे वैसे ही। आपकी सीट कैसी है? मेरी सीट भी ऐसी है। सेटिंग कहाँ हो रही है ना? हमारे ऑलरेडी चालू हो मंत्री जी से सबसे पहले, क्योंकि आज हम सभी के मन में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, सवाल हैं, तो आप लोगों की तरफ से मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी श्री जी किशन रेड्डी जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक साल से हम लोग विशाल अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। यहाँ आप आज़ाद के अमृत महोत्सव संदर्भ में एक उचित प्रश्न आप लाए हैं। आप सब लोगों को मालूम है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भारत का डायस्पोरा लोग रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा का लोग रहते हैं, जो इंडियंस रहते हैं सभी देशों में ये आज़ाद का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शानदार बना रहे हैं। कोई भी देश का हो, इंडिया इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स के संदर्भ में, तो इसमें आप जन भागीदारी को कैसे देखते हैं? इसके कारण आप सब लोगों को मालूम है, वैक्सीनेशन के कारण आज विश्वास के साथ आज इधर बैठे हैं। लगभग 185 करोड़ का वैक्सीनेशन भारत में हुआ है। सारी दुनिया में द बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में हम किया है। इसका कारण नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। अभी सब लोगों को मालूम है मोदी जी किया है। इसके लिए गांव से लेके हम Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, the dignitaries on the dais, my colleagues, High Commissioners, Ambassadors, and सभी भाइयों और बहनों, what better testimony could have been given today than what Honorable Shri Meenakshi Lekhi ji has done. By the ties that Mauritius has with India. Today, what Mauritius hasn't been able to do, India has done it for us. And I say a big clap for Srimati Lekhi ji for the initiative she has taken. It's really a pleasant surprise for me today to be able to hear the national anthem of Mauritius. In fact, Mauritius today is celebrating its 12th of March. It's not a coincidence. It is because when we obtained our independence and we had to choose a date, the then Prime Minister, the father of the nation, Sir Sivsagar Ramgoolam, chose the 12th of March because of Sri Mohandas Gandhi ji's Salt March. That's why we chose the 12th of March. And when we got our Republic Day, when we broke from colonialism also, we had to choose a date for our Republic Day.
कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। और सुनो सीपी वालों, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। लड़के सुने और आदरणीय लड़कियां भी सुने। आजादी का मतलब ही यह है, लड़कियों समझो कि बेचारा रिक्वेस्ट भेजे तो एक्सेप्ट करो। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। एक तो ये मंच आज़ादी के 75वें साल का है, दूसरा ये सरकारी है, तीसरा मंत्री लोग बैठे हैं, चौथा ये कि कल परसों निर्णय आया है। ये सारे प्रेस वाले जितने सामने बैठे हैं, आज तक ANI, ये सब इसलिए नहीं आए कि कल इस कार्यक्रम को दिखाएंगे, ये सिर्फ इसलिए आए कि मेरे मुंह से कुछ निकले तो ये चलाएं। ये इशारे कुमार ने फिर किया इशारा, इतना इशारा गर्लफ्रेंड का पकड़ा होता तो आज वो घरवाली बन गई होती तुम्हारी। कि मैं अपने, एक तो मेरी समझ में नहीं आता, वो तो चलो ठीक हो गया कि चुनाव आ गया, यूक्रेन में इतने इकट्ठे हो गए, वो दोनों देश लड़ नहीं रहे थे, रशिया और यूक्रेन, ये लोग पहुंच गए। फिर उन दोनों ने विचार करा कि यार चैनल वाले आगे थोड़ा लड़ लेते हैं, कुछ तो खबर होनी चाहिए हिंदुस्तान वाले। इतना उन्हें रुचि नहीं थी जितनी इन्हें रुचि थी। तब पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन करता हूं और इसी आनंद के साथ सुनिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। फिर करो। देखो मीनाक्षी जी मेहनत यही कर रहे हैं पीछे वाले। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। जो सचमुच आजादी खून में महसूस करते हो, अगली पंक्ति में पूरी दिल्ली को पता चले कि जश्न हो गया। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम कर, सबसे अच्छे हैं जो सामने दूसरे देशों के एम्बेसडर बैठे हैं। बहुत आनंद में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जनता हंस रही है, बोले बहुत अच्छा है। हम भी विदेश में दूसरे के कार्यक्रम में जाते हैं तो ऐसे ही। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वहाँ साउंड वाला हंस रहा था, तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों हंस रहा है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने अंग्रेजी में उससे पूछा, बोले मैं यही सुनना चाह रहा था कि इतने सारे देसी एक साथ इतने बावले कैसे हो गए भाई एक साथ। अच्छा कुछ वो पंक्तियां सुना देता हूँ क्योंकि समय की सीमा है, बाकी लोगों को परफॉर्म करना है जिन्हें मेरे से ज्यादा आप पसंद करते हैं। कि कोई दीवाना कहता, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, या तो सब गाएंगे या कोई नहीं गाएगा। ये तो गाएंगे नहीं आगे वाले, तो तुम ही गाओगे। कि कोई दीवाना कोई, मगर धरती को बस मैं तुझसे दूर कैसा, ये तेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। बहुत धन्यवाद। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। ये हमारे बचपन से ही मैं देखता था, कुछ लड़के स्कूल में जब जनगणमन वंदे मातरम होता था तो याद तो होता नहीं था, उस समय तो वो टांग खुजाते रहते थे और लड़कियां घूरते रहते थे, और जैसे ही आता था जय हे ऐसे गाते थे, सारी देशभक्ति उन्हीं में उतर आई हो।
कि पुकारे आंख में चढ़कर। मैं बहुत इस बात पर प्रसन्न हूँ कि हमारी आज़ादी के उत्सव में हमारी खुद की, हम चलकर आए 75 साल, हमें कमियां हो सकती हैं, हम थोड़े लड़खड़ाए हैं, हम हो सकता है जहां तय किया था वहां नहीं पहुंचे, लेकिन जितने मेरे जवान छोटे भाई बहन बैठे हैं, मैं इस अनुभव के साथ जो 34-35 देशों में मैं हिंदी को लेकर गया, मैं एक अनुभव के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, जो सहमत हो वो अपनी तालियों से मोहर लगाएं। हम में झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, मैं इतने देश घूमने के बाद कह रहा हूं, इस मिट्टी जैसा, इस मुल्क जैसा देश कोई है नहीं। इतनी मोहब्बत है, हमारी भाषाओं जैसी कोई भाषा नहीं है, हमारे संवाद जैसा। अब देखिए, आप किसी अंग्रेज के यहाँ जाइए, वो आपसे कहे कि क्या आप चाय पियोगे, तो पूरा वाक्य लगता है, नो आई विल नॉट हैव। विल यू हैव कॉफी? नो आई विल नॉट हैव। हमारे आप मेरठ में आ जाइए, आप भाई चाय पिएगा, अब इसका अनुवाद कर ले जो करके दिखा दे, तब पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन करता हूं, इसी तरह गाइएगा कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। और वे सारे लोग जिनको 75 साल पहले जिन्होंने मेहनत की और जिनको हम याद नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत सारे शहीदों को याद कर रहे हैं, लेकिन हर गांव में जो शहीद थे उन सब के लिए एक लाइन पढ़ता हूं, अपनी तालियों से उनका स्वागत करना, स्वर्ग तक प्रणाम पहुंचाना। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। दिल्ली वालों, अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। और प्रेम की परिभाषा गाइएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी दिक्कत है, बहुत सारी टिप्पणियां यहाँ बाधित हैं, क्या करूं, इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं, सुनना जो समझें। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अरे सोफे वालों, वहां तो कर दो, मतलब ये तो अच्छा है, हंसते हुए मीनाक्षी जी वहां भी थी, ये हंसते हुए दो मंत्री बैठे। कई कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, सामने ऐसा मुख्य अतिथि बिठा देते हैं जिसे देख के ही लगता है कि ये पुण्यतिथि के दिन पैदा हुआ। अच्छा, वो सामने ही बैठा रहता है तो दिल में बंदर बैठ जाता है। देखिए, इसलिए मत हंसिए, इसलिए मत मुस्कुराइए कि 75वें साल पे है कि हम लोग आए, इसलिए मुस्कुराइए, इसलिए हंसिए कि हंसने की विधा, हंसने का काम ईश्वर ने लाखों प्रजातियां बनाई, केवल आदमी को दिया। आपके घर में जो कुत्ता है, जो बिल्ली है, आप जाते हैं, उछलता है, कूदता है, पूंछ हिलाता है, हंस नहीं सकता। हंस केवल मनुष्य सकता है, दुनिया का कोई जानवर, कोई पशु पक्षी नहीं हंसता। आपने किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लेना आदमी होने के प्रोसेस में है, और अगर कोई आदमी हंसना बंद कर दे, अब मैं चेक करता रहूंगा कि कैसे बुलाएं। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मुस्कुराते रहिए और एक बात पर तालियां देना, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। किसी काम में तनाव मत पालिए। ये देखो, इसको समझ में आया कि इसके भी तो पेमेंट मिला था। अच्छा, गवर्नमेंट का आयोजन है ना, तो उसको लगा होगा, बात समझ में देर से आई कि ताली बजी। मैं तो, ये हमारे बैठे हुए यहाँ पर विदेशी मेहमान, वो ड्रोन वाले भैया इधर ले आओ, वरना ये हाथ हिलाते रहेंगे। हाँ, तुम इधर ले आओ, वो सबको फोटो आनी कहानी है। अगली पंक्ति गाइए और तालियां दीजिए। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। अगर कभी इश्क किया हो तो कसम है हाथ नीचे मत करना अगली लाइन पर। हाँ, जिन्होंने 2 बार किया वो 2 बार बजा देना यार, उसमें क्या है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अच्छा, एक मुक्तक मैं सुनाता नहीं हूं आजकल,
आज सुना देता हूं, क्योंकि 2-3 दिन पहले चुनाव निपटे हैं, तो ये मुक्तक सुन लीजिए आप कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, बिना इशारे के पढ़ रहा हूं, तालियों से बताना समझे, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। ये हैं दिल्ली वाले असली। अच्छा एक मुक्तक और सुना दूं, ये पॉलिटिकल लोग भी बैठे हैं, इसमें समझ जाओ तो इसमें एक एक पंक्ति पर बताना, अपनी बढ़ाते चलना कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, समझ गए? अब अगली लाइन पे बताना कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अब इस पलट पर उठ जाए ये पूरा माहौल, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर। बहुत शुक्रिया। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। मैं कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं सुना रहा, लेकिन ये चैनल वाले चाहें तो इस पे किसी बड़े नेता का फोटो लगा देंगे जिसकी शादी नहीं हुई, कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। जवान लोगों सुनो, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। जो लेफ्ट में लोग हैं, मैं जानता हूं लेफ्ट में आजकल ताकत नहीं है, पर थोड़ा तो मेहनत करिए आप लोग। इस अधूरी, और तुम तो राइट वाले हो, तुम तो वैसे ही चरस बोए हो, तुम तो ताली बजाओ कम से कम। ये बताओ भाजपा वालों, इतने प्रदेश जीत लिए, कभी तो चैन से बैठा करो, हैं? मतलब परसों का भाषण खत्म हुआ, सुबह तैयार गुजरात के लिए भाई, और उसके बाद हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए जैसे इनसे भी नंबर कोई आदमी नहीं है। बताओ यार, थोड़ा ध्यान रखो। बताइए कैसी हालत कर रखी है। 2-4 सरकार बेचारी बची हैं, उनके पीछे भी ऐसे लगे रहते हैं कि बस यहाँ भी हम ही घुसेंगे, राष्ट्र सेवा करके मानेंगे हम। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का। और एक बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया में आप जाते हो, आप नहीं जाते हो, भारत जाता है। जब देश कहता है कि यूक्रेन में फंसे हुए लड़कों ने तिरंगा दिखाया, भारत माता की जय कही, वंदे मातरम कहा, भारत कहा, लोगों ने रास्ता दे दिया, तो किसी सरकार के कारण नहीं होता, आप सबके सम्मिलित पुरुषार्थ के कारण होता है। सरकारें हम सबके सम्मिलित पुरुषार्थ से चलती हैं। हम सब अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नागरिक बनते हैं। विदेशों में आप जाइए, मैं किशन भाई कभी कभी लंदन में नीचे जो अंडरग्राउंड है उसमें जाता हूँ, तो आपकी तरह कुर्ता पजामा पहन लिया, कोई ऐसा अंगवस्त्र डाल लिया दक्षिण का या केरल का या कहीं का, तो मेरे बगल में बैठा हुआ ब्रिटिश यात्री पूछता है, जर्मनी वाला पूछता है, फ्रॉम विच कंट्री यू आर। मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया। वो कहता है इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये सब कमाया है हमने, ये सब कमाया है हमने। इसकी चिंता अगर देश का नागरिक करेगा तो ये 75 साल वाला उत्सव है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल वाला उत्सव देख लेंगे। लेकिन ये जो जवान पीढ़ी बैठी है, आप तो 150 साल वाला भी देखोगे। अगर उस पर गर्व करना है, अगर उस पर गर्व करना है तो आज के वर्तमान पर काम करना पड़ेगा। तब पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। मैं तो लंदन गया तो इमिग्रेशन पे वो एक लड़की बैठी हुई थी और मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ था पोइट ऑक्यूपेशन में।
तो उसको आश्चर्य हुआ कि कवि वो भी इंडिया से यहाँ कैसे आ गया। तो उसने कहा आर यू पोइट? मैंने कहा यस। व्हाई तो मैंने कहा फॉर शोज। तो फिर उसने मुझे ताना मारा, ओके मिस्टर पोइट, सो हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन माई कंट्री? मैंने कहा लेस देन योर फोरफादर्स स्टेड इन माई कंट्री। तुरंत तो चल गई, बोले यस यस यू आर ए पोइट, यू आर ए पोइट। तब पंक्ति के क्रूर छल का भरोसा नहीं। अगली लाइन आप बोलना, आज अभी निर्णय करो कि जीवन कैसा जीना। अगली लाइन बोलना कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। 2 बार बोल दी, इसलिए कह रहा हूं कि अगली लाइन क्या हो सकती है, याद करो, सोचो और बोलो, देखो कितने लोग कविता सीख गए। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो। बोल बाके बिहारी लाल की, आज जी लो। कल को कथा भी करनी पड़ सकती है यार। कि आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं। ये केवल संस्कृति का सम्मान है। मैं देखता हूँ हजारों बच्चे तो जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है वो बाहर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। आप सबको, आप हिंदुस्तान का भविष्य, आप सबको प्रणाम। आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। बताना, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। और जिन जवान समर्पित कर रहा हूं, बेटा याद कर ले, भेज देगा, तुरंत काम होगा, बता रहा हूं। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। बोलो वाह। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। आप लोग ऐसे सुने जैसे प्रेम में सुना रहे हैं, ये नेता लोग ऐसे सुने जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से कह रही है कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। विदा करिए अपनी तालियों के साथ, समय की सीमा है आज। कि रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। 75वां साल है अगर आप कहें और खामोशी हो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात शहीदों के सम्मान की है। सब तो बात थी कविता की, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगे कि यहाँ एक आलपिन भी गिरे तो आवाज़ हो, तो मैं कुछ लाइन उन शहीदों के लिए पढ़ दूँ जिनके नाम पर यह मजमा है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने तो फंक्शन मनाने वाले लोग हैं, कितने भारत मनाने वाले लोग हैं। एक बार अपनी तालियों से मुझे बता दीजिए तो मैं सुना दूँ। थोड़ा वॉल्यूम दो भाई, और इनको भी दो वक्त। अब जरा ध्यान से सुनना। अक्सर हमारे लोगों को बात कहते समय देश में इस बात की शर्म लिहाज नहीं होती कि इस देश को देश बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, थोड़ा आदर दिया जाए। 75 साल की आज़ादी में सबका योगदान है। इस महासागर को महासागर बनाने में सब नदियों का योगदान है। ये खुशनुमा माहौल, ये दिल्ली का दिल, देश की राजधानी, और इसमें खड़ी हुई ये युवाओं की जमात और सत्ता संभालते हुए हमारे आदरणीय मित्र साथी, ये हमारे एम्बेसडर्स, इन सबको हाजिर नाजिर जानकर मैं उस लड़के के लिए कविता पढ़ना चाहता हूं जो ठीक इसी वक्त -14 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड में सियाचिन में राइफल लेकर खड़ा हुआ है, ताकि आप ये फंक्शन मना सकें। और जब किसी छोटी सी झड़प में भारत माता के आंचल पर किसी नापाक का पैर न पड़ जाए, इस जद्दोजहद में उसको गोली लगती है, तो वो अपने पांव से रिसते हुए खून को इसलिए बहने देता है ताकि निशान पड़ जाए, ताकि फिर कोई कल आने वाले कल में सियासत के कारण कोई सरफिरा ये ना कहे कि तू शहीद भी हुआ था या नहीं, इसका सबूत दे। तब एक कविता सुना रहा हूं, और यहां खड़े हुए दोस्तों राजनीति के लोग खड़े हैं। मैंने भी राजनीति में बाकायदा प्रवेश करके बाकायदा कार्यक्रम निपटाए थे। एक बात बता दूं, सारी राजनीतियां एक तरफ, सब पार्टियां एक तरफ,
उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो। और अगली पंक्ति बोल रहा हूं, मैंने जी के देखा है तब बता रहा हूं। उसूलों के खिलाफ बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश के खिलाफ बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। तब एक पंक्ति लाइन सुन लीजिए कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, बस आपकी वहां आए, आपकी तालियां आए, आपका शोर आए, वंदे मातरम आए, बाकी कोई आवाज ना आए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। और अगली पंक्ति पर हिमालय उठे तालियों का, अगर आप तक बात पहुंचे, खामोश मत बैठिए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। टीवी में खबर आती है शाहजहांपुर का लाल तिरंगे में लिपट कर आया, हापुड़ का लाल तिरंगे में आया। हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर जब इकट्ठे हो तो उन्हें एक मिनट के लिए उस परिवार को याद करो जहां से वो लड़का गया था। यहाँ माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं चारों को एक एक लाइन में याद करता हूँ, मुझे बताना एक एक पंक्ति, एक एक संबंध पर आपकी तालियां। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में, आपकी तालियां अगली पंक्ति पर ठीक मिले तो अच्छा लगेगा, अभी थोड़ी कम थी। इसमें एक प्रतिभा आ गई है, एक उपमा आ गई है जो ईश्वर ने मुझे दे दी है। और मैंने शहीद की उस बहन को टीवी पे बोलते हुए देखा था तो इसे कविता करा कि बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। इस कविता को पढ़ते समय मुझे इतने समय से पढ़ रहा हूँ, पुलवामा के बाद से हर बार समस्या होती है, आप संभालिएगा। ये खास पंक्ति मैं पढ़ रहा हूँ इन बेटियों के नाम। सामने एक छोटी सी बिटिया नाच रही है, रोहित भाई और हमारे कुछ लोग बैठे हैं अपने परिवार सहित। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। ईश्वर जब आपके आंगन में सफलता, ऐश्वर्य, शक्ति, साधन ये पैदा करता है तो बेटों को जन्म देता है। और ईश्वर जब आपके आंगन में तपस्या, साधना, ममता, करुणा, दया इन्हें भेजना चाहता है तो बेटियों को जन्म देता है। एक आपने अभी दृश्य देखा होगा कि एक पुलवामा के बाद आजमगढ़ का एक हमारा दोस्त शहीद हुआ। उसकी 6 साल की बेटी अपने होठ दबाकर अपने पिता की चिता पर उसने सल्यूट किया और वार क्राई जो उनका युद्ध का सिंबल है वो दोहराया। अर्धसैनिक बल यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस के सिपाही खड़े हैं जिनकी खाकी वर्दी की वजह से ये उत्सव संभव है। मैं एक पंक्ति उस बेटी का चित्र बना रहा हूँ। अब तक जिनके हाथ न खुले हों, अगर वो सचमुच जश्न मनाने आए हैं तो मुझे दिखाई देंगे कि बहन जिसने सावनों में, किशन भाई सुनिएगा, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां, वो चित्र याद रखिए, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है
चुपचाप जाकर बोल आई, प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को। दिल्ली में, नोएडा में लोग बाग 20-20, 30-30 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेटर को देते हैं, खर्च करते हैं। हमने संभल का एक लड़का देखा पुलवामा में, उसकी पत्नी से प्रेस वाले पूछ रहे थे, कैमरा तो मानता कब है चैनल्स का, आपसे आखिरी बात क्या हुई थी? ब्रजभाषा बोलने वाली वो बहन मेरी, वो मेरी बेटी, उसने बहुत फूटे मन से कहा, कचू बात ना भाई, जे कह रहे थे इस बार आएंगे तो घर पक्का करवाएंगे। मुझे वो एक बात रात में उसने सोने नहीं दिया, मैंने उसे कविता बनाया है। वो मेरी बहन, वो वीरांगना कहीं सो गई हो तो उसके चरणों के पास आपकी तालियों से उड़ी हुई हवा पहुंचे, ताकि उसे पता चले कि उसे याद किया गया है, उसके पति को याद किया गया जो उसने हमारे लिए किया। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको, सुनिए लाइन, कि है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। किशन जी आपका नाम आ रहा है, आप सबकी तालियां। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमान है। बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे साथ जितने जवान लोग हैं, केवल अच्छे अच्छे से काम नहीं चलेगा। मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, किसी पड़ोसी देश का नाम नहीं लूंगा। भारत माता की। मैं किसी पड़ोसी देश का नाम नहीं लूंगा। कविता शाश्वत है, 1000 साल पहले थी, 1000 साल बाद है, 1000 साल बाद रहेगी। ऐसे किसी देश का नाम क्या लेना जो 47 से पहले नहीं था, आज है, कल का क्या पता। क्योंकि जैसे नेता इन्होंने ले रखे हैं, इनको क्या करना है, 8 बजे आके यही कहना है कि भाइयों और बहनों, एनसीआर की सीमाएं वहां तक बढ़ाई जाती हैं और क्या होगा। बिना नाम लिए 4 लाइनें सुनिए आखिरी और विदा करिए, और हर लाइन पर हिंदुस्तान का पौरुष दिखाई दे कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। जरा बताओ दिल्ली वालों अगली लाइन में, हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। हमारे पड़ोसी देश में एक विदेश मंत्री थी, मैंने कुछ लिख दिया, पुलवामा के टाइम में टेंशन बढ़ गया तो उन्होंने मुझे लिखा कि डोंट अंडर एस्टिमेट अस, अगर वार हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना फौज में थे। मैंने ट्विटर पर इतनी इनोसेंट बात पूछी थी, मुझे ब्लॉक करके चली गई। उन्होंने लिखा कि मेरे नाना फौज में थे। अच्छा, ये पड़ोस वाले जो बड़े बड़े हैंडल्स हैं, वो पता नहीं इन लोगों से क्यों नहीं लड़ते, मुझसे लड़ने आते हैं। तो मैंने उसको लिखा कि मेरे नाना भी फौज में थे, मिस्टर पोइट डोंट अंडर एस्टिमेट अस, मैं भी लड़ने जाऊंगी। तो मैंने पूछ लिया कि मैडम आपके नाना ढाका वाली फौज में तो नहीं थे? तो नाराज हो गई। बताइए, कई बार जवाब देना पड़ता है भी भारत की ओर से। हमारा चंद्रयान 3 सेंटीमीटर इधर उतर गया तो वहां के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने मेरे ट्वीट के ऊपर लिखा, और भाई लैंडेड सेफली। उनके यहाँ भी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, हालांकि टेक्नोलॉजी नहीं है पर मिनिस्टर है। अब बताइए, मैं भारत का कवि, उसने लिखा हाँ भाई सही उतर गए। मैंने कहा तू तो चुप ही रहे। अबे झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है, समझ बात है। कि हमने लौटाए। मीनाक्षी जी, आपकी तो एक सीमा रेखा है, आप मंत्री हैं विदेश की, आपकी संवाद की सीमा है, शालीनता है। ऐसे जब आया करें मेरी तरफ भेज दिया करो, मेरे पास ऐसों का ही उपचार है और दिल्ली वालों को बेहतर पता है कि किसका उपचार है। तब पंक्ति सुनाता हूँ, सुनेगा।
कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। अगली लाइन बिना नाम लिए बोल दूं तो एक भी हाथ बंधा हुआ न रहे, आकाश में उठा मिले। सुनना, अब लगाना नारा। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। नर्क में, मैंने कोई नाम लिया क्या भैया? कि नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिना है। और एक हीरो का नाम लेकर विदा हो रहा हूं, आपकी तालियां गूंजेंगी, मैं जयकारा लगाकर चला जाऊंगा। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत लव यू, थैंक यू।